स्टॉक एक्सरे। हम आज बात करेंगे देश के दिग्गज समूह के एक और आईपीओ की, जो कि इस महीने के अंत तक आ सकने की पूरी संभावना है। नाम है टाटा कैपिटल। नाम तो सुना ही होगा टाटा, और टाटा ब्रांड का जब भी कोई आईपीओ आता है तो एक अजीब सी हलचल, लोगों में ट्रस्ट, हलचल वो सब शुरू हो जाती है। इस महीने के अंत में यह आईपीओ आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। 22 सितंबर के आसपास इस आईपीओ की शुरुआत हो सकती है। ये अभी केवल एक्सपेक्टेड डेट्स हम बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि 30 सितंबर तक ये शेयर लिस्ट भी हो जाए। तो ये दो आप तारीखें आसपास देख लीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। आईपीओ का साइज करीब 17,200 करोड़ रुपए का होगा। करीब 47.5 करोड़ शेयर आईपीओ के जरिए कंपनी जारी करेगी। 21 करोड़ शेयर नए जारी होंगे। करीब 26.5 करोड़ शेयर ओएफएस के जरिए जारी होंगे। डीआरएसपी में ये सारी बातें बता दी गई हैं, डेट्स का मेंशन नहीं है। ओएफएस में टाटा सन्स करीब 23 करोड़ शेयर अपने जारी करेगा, और आईएफसी करीब 3.5 करोड़ शेयर अपने बेचेगा। तो 26.58 करोड़ जो शेयर हैं ओएफएस वाले, उसमें 23 करोड़ टाटा सन्स और आईएफसी के करीब 3.5 करोड़ शेयर होंगे। टाटा सन्स के पास अभी कंपनी की करीब 88.6% हिस्सेदारी है, और आईएफसी के पास करीब 1.8% हिस्सेदारी है। बाकी कुछ एक कंपनियां जिनके पास छोटी छोटी हिस्सेदारी है, उन पर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। टाटा कैपिटल के पहले मैं फाइनेंशियल्स भी बता देता हूं, कैसी चल रही है कंपनी। देखिए, मार्च 2025 तक कंपनी की ग्रॉस लोन बुक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए थी। कंपनी ने करीब 3646 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। लगातार पिछले 2 साल से करीब 10% की ग्रोथ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए कंपनी के करीब 1.9% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.2% है, और कंपनी के पास करीब 70 लाख ग्राहक रहे हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आईपीओ प्राइसिंग क्या होगी। देखिए, अनलिस्टेड मार्केट या जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं, उसमें प्राइस चल रहा है अभी 775, और जुलाई में कंपनी ने 343 रुपए पर शेयर पर राइट इश्यू लेकर आई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जुलाई में कंपनी खुद अपने शेयर को वैल्यू कर रही है 343 पर, और हम सितंबर में हमारा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा 775। अब प्राइस बैंड जो 17,200 करोड़ रुपए का आईपीओ है और करीब 48.5 करोड़ शेयर हैं, उसके लिहाज से भी देखेंगे तो करीब वही 361 363 के आसपास का प्राइस बैंड बनेगा। तो 343 राइट इशू के प्राइस से लेकर 363 के बीच में कहीं भी प्राइस बैंड आ सकता है, ऐसा अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। जानकारों के अनुसार 775 के करीब अगर ये अनलिस्टेड मार्केट में जो चल रहा है, अगर ये भाव आ गया तो ये बहुत महंगा आईपीओ होगा। बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है लोगों जो जानकार मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आईपीओ का जो प्राइस है अगर राइट्स इशू के आसपास आ सकता है, ये संभावनाएं जरूर बन रही हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट है मैक्यूरी की। मैक्यूरी कह रहे हैं कि टाटा कैपिटल की वैल्यूएशन भैया बहुत महंगी है, और ग्रे मार्केट का भाव जो 775 चल रहा है, अगर ये इससे 60% डिस्काउंट पर भी आ गया तो भी आईपीओ महंगा है। मतलब अगर आप टाटा सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि टाटा का आईपीओ आ रहा है तो हमें पैसा लगाना ही लगाना है, तो थोड़ा देख के संभल के लगाइएगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है। वो कह रहे हैं कि 775 का 60%, यानी कि अगर वो राइट इश्यू के आसपास भी आ जाता है तो भी वो थोड़ा महंगा ही बता रहे हैं। अब वो महंगा क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं। देखिए, टाटा कैपिटल का जो ग्रे मार्केट प्राइस कितनी महंगी है उस पर बात करते हैं। वो महंगी है एचडीबी फाइनेंशियल, चोला इन्वेस्टमेंट और बजाज फाइनेंस। अगर इनके पीयर कंपैरिजन भी देखें तो उनके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के लिहाज से टाटा कैपिटल करीब 3.5 गुना एचडीबी से महंगा है, चोला इन्वेस्टमेंट से करीब 5.5 गुना महंगा है, और बजाज फाइनेंस से करीब 5.25 गुना महंगा है। अब आप समझो कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे इतनी महंगी पर ये वैल्यूएशन इस कंपनी की बन रही है। पहले मैं इसी पर बात करूंगा, उसके बाद दूसरे पार्ट पर आऊंगा जो हमने इसमें बनाई है पूरी रिसर्च। रचित भाई, ये बताएं, एचडीबी, चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, ये तीनों अब चूंकि लिस्टेड प्लेयर हैं, टाटा कैपिटल का अगर आईपीओ देखिए ग्रे मार्केट प्राइस पर आ गया तो फिर तो वैल्यूएशन अपग्रेड या तो इनकी होगी या उसका डाउनग्रेड होगा, ये पक्का हो जाता है। अब ये बताइए, अगर 343 पर नहीं आया आईपीओ, 360 पर नहीं आया आईपीओ, और वो आ गया 400 500 कहीं पर, जो मैक्यूरी कह रही है कि भाई महंगा है, और उन्होंने तथ्य भी बता दिए क्यों महंगा है, तो आप क्या खरीदोगे? आप टाटा कैपिटल के आईपीओ पे पैसे लगाओगे या इन तीन पर पैसे लगाओगे जो टाटा कैपिटल से सस्ते मिल रहे हैं?
सर एक्चुअली देखिए क्या सिचुएशन बनती हुई दिखी है ना, कि हमने लेटली एनबीएफसीज में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा भी है। आप देखें एचडीबी फाइनेंशियल्स भी आईपीओ लिस्टिंग गेन, उसके बाद नीचे चोला भी इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बजाज फाइनेंस हमने देखा ही है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये एनबीएफसी स्पेस जो है ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस में है। और राइट इशू लाके इस प्राइस पे कहीं ना कहीं टाटा ने एक ये क्लैरिटी तो ला दी है सर कि इसी के आसपास ही आप कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये 775 750 ये लेवल्स मेरे को नहीं लगता आना चाहिए। मैं समझता हूँ राइट इशू के आसपास ही प्राइसिंग होगी, और तब एक बार हम तब भी सोच सकते हैं कि सिर्फ जस्ट टू ऐड इन पोर्टफोलियो हम इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज वो वाली बात है ना कि एक महंगा पोजिशन आईपीओ सिर्फ हम पेडिग्री देख के ले लें और फिर उसको रखें, तो कोई सेंस नहीं बनता है। 775 ये लेवल्स तो सर बिल्कुल ही लेने लायक नहीं बनेंगे। और मैं समझता हूँ मार्केट भी कहीं ना कहीं पनिश करेगा इस आईपीओ को। और इनफैक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सब्सक्रिप्शन लाने में भी प्रॉब्लम हो जाए, वो बात अलग है, अंडर राइटर्स फिर अपना रोल प्ले कर लें। मैं समझता हूँ लोअर लेवल्स पे ही इस आईपीओ को आना चाहिए। लोअर लेवल्स पे अगर आता है कहीं भी 340 343 330 या जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है उन लेवल्स पे आता है, तो अपने पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से थोड़ा बहुत एक बार यू कैन एंटरटेन। बट हायर लेवल्स पे तो इट विल बी अ बिग टाइम नो नो, एंड द मार्केट सर्टनली विल पनिश द आईपीओ। ग्रे मार्केट से ये इतना गुना महंगा है। अगर ये हाफ भी आ जाता है, मतलब 50% डिस्काउंट पर भी आ जाता है ग्रे मार्केट से, तो पहले तो जो ग्रे मार्केट में लोग पैसा लगाने वाले लोग हैं, पहले तो वो थोड़े से अलर्ट हो जाए कि विदेशी निवेशक किस तरह से इस शेयर को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल ग्रे मार्केट में पैसा लगाने चले जाते हैं और 775 पहुंचा दिया, उनको नुकसान खाना भी पड़ा। एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर में बहुत भारी नुकसान हुआ था उन लोगों को। प्रदीप भाई ये बताएं, आप अगर एक निवेशक हो, निवेशक की तरह सोचें, तो ये जो चारों शेयर हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ पर, देखिए मैं जानता हूँ आप थोड़े टेक्निकल एनालिसिस हैं, एनालिस्ट हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये इतना तो आप देखते होंगे कि 750 शेयर चल रहा है, 350 की वैल्यू पर भी लोग कह रहे थोड़ा महंगा है, और उसके कंपैरिजन में तीन दिग्गज कंपनियां खड़ी हैं। आप क्या खरीदेंगे सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रचित जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो व्यू है सेम टू सेम मैं वही बताने वाला था, बट उन्होंने पहले बोल दिया। और आपने भी बहुत अच्छा सर अगेन बढ़िया रिसर्च किया है। देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी हमने देखा था कि सर बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ था, आईपीओ आया, उसके बाद अभी भी आईपीओ का जो डे हाई है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 870 880 का अराउंड उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टाइम से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे मोमेंटम आना मुश्किल थोड़ा लग रहा है। और बाकी चोला के साथ भी सेम भी हुई है, इमीडिएट लेवल पे कुछ जो एंटायर जो सेगमेंट आप देखेंगे नहीं चल रहा है। अब जिस तरीके से हमने देखा कि ओवर वैल्यूएशंस है, आप देखेंगे आपने जिस तरीके से डेटा शेयर किया, ऑलमोस्ट एच डी बी 3.4x और चोला 5.3x और बजाज 5.7x से ज़्यादा वैल्यूएशंस के हिसाब से चल रहा है जो है टाटा कैपिटल। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे लिए। और जैसा कि हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी मतलब नाम ऐसा हो कि लोग इसीलिए इन्वेस्ट कर देते हैं, आप इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी मुझे याद आ गया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी देखिए आईपीओ आया था, उसके बाद से चला नहीं, लेकिन हाइप बहुत क्रिएट हुआ था। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी सेम हुआ, हाइप इतना बढ़िया आया था, उसके बाद से स्टॉक परफॉर्म हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं आईपीओ आने दीजिए, उसके बाद एक दो हफ्ता देख के इसमें निवेश करना एज ए इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा। सो मैं तो यही करने वाला हूँ कि मैं इतना वैल्यूएशंस पे तो महंगा तो मैं नहीं खरीदने वाला। और क्योंकि अभी प्राइस जो है वो कंफर्मेशन आया नहीं, तो एक बार प्राइस अगर हो जाता है कि कंफर्म कि 350 पे होगा या 400 पे होगा या 300 पे होगा, उसके अकॉर्डिंग एक बार रिव्यू करेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है तो इन्वेस्ट करने के बारे में तो मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, एक बार रिव्यू करेंगे प्राइस आने के बाद। लेकिन कंपेयर करके देखेंगे, बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, और लॉन्ग टर्म जो है निवेश इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा बढ़िया रिटर्न भी दिया है। और चोला के साथ भी अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड हो रहा है।
लेकिन जो ओवरऑल सेगमेंट है अभी चला नहीं है बीच में, और अभी भी चलने का कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है। सो अगर आईपीओ आएगा भी, मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म होने वाला है या तो साइडवेज जाने वाला है। तो इमीडिएट लेवल पे कुछ तो हाइप नहीं समझ में, हाइप तो नहीं दिखाई मैं देख पा रहा हूँ। और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर होता है तो उस टाइम पे एक बार देखेंगे, लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर कि इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, इमीडिएट लेवल पे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मैं नाम के साथ नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग नाम के साथ चले जाते हैं, टाटा बजाज, मैं नहीं जाने वाला। मुझे लगता है कि वेट करना ही बेटर होगा। ठीक है। आपने चोला और बजाज बोला प्रदीप भाई कि इनको देखा जा सकता है। मैं यही मेरा अगला सवाल भी था इनफैक्ट कि अगर ये तो वैल्यूएशन जो लिखी हुई हैं स्क्रीन पर ये हैं ग्रे मार्केट के हिसाब से, यानी कि जो 775 का रेट चल रहा है उसके लिहाज से। मैक्यूरी कह रही कि अगर 50% 60% डिस्काउंट पे भी ले आओगे तो भी महंगा है। तो टाटा कैपिटल तो महंगा है, चलो ये समझ आ गया। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन उस वैल्यूएशन पर भी जो जिस पे कंपनी खुद राइट इश्यू लेकर आई है, अब उससे नीचे तो वो नहीं जाएगी 343 के भाव से, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि एचडीबी फाइनेंशियल, चोला इन्वेस्टमेंट या बजाज फाइनेंस, इनकी रीरेटिंग की क्या संभावना है? हाँ रचित भाई, आप पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, बता दी। सर एक डेटा रखना चाहूंगा क्योंकि हम अनलिस्टेड स्पेस की बात कर रहे हैं। हाँ। अगस्त मिड का ये डेटा है और अनलिस्टेड स्पेस में किस तरीके से पेन आया है विद सम ऑफ द मार्की नेम। सर बीरा की हम बात करते हैं, 800 रुपए के भाव से 300 रुपए, सिक्सटी टू अच्छा। परसेंट करेक्शन। अपोलो ग्रीन की हम बात करते हैं, 300 से 120 रुपीज पे आया है, अगेन 60% करेक्शन। फार्म इजी 120 से 8 रुपए, 93% का करेक्शन। ओयो 80 रुपए से 40 रुपए, 50% का करेक्शन। एनएससी अनदर मार्की नेम, 2400 से 2150, 10% डाउन साइड। टाटा केमिकल सर आप 775 की बात कर रहे हैं, इट इवन वेंट टू 900 लेवल्स, उससे हम्म। करेक्ट करके ये 17% हाँ। पे नीचे आया था। और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज 14 रुपए से 4 रुपए, 65% का डाउन साइड। तो ये कुछ मार्की नेम्स हैं जिनका हम्म। अनलिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता है ये आपको लोअर लेवल्स पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है प्रदीप भाई, ये बहुत अच्छा डेटा रचित भाई आपने बहुत सही टाइम पे शेयर कर दिया। कम से कम दर्शकों को ये पता तो लगे, जो लोग एक्चुअली हमें भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के, सर ये अनलिस्टेड में कैसे पैसा बनता है। तो थोड़ा सा उनके लिए भी ये एक गाइडेंस मिलेगी कि एक तो आप उस स्पेस में जा रहे हो जहाँ पर कि आपको रिलायबल लोग नहीं मिलेंगे उसमें ट्रेड करने के लिए, करवाने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको वैल्यूएशन का पता नहीं है, आप घुस जाओगे और आप वो शेयर रख के फंस जाओगे अगर मिल भी गए, आपके डीपी में आ भी गए। वेरी इंटरेस्टिंग डेटा रचित भाई। लेकिन प्रदीप भाई ये बताएं, अगर वो 50% डिस्काउंट पर भी आ गया शेयर और हमें फिर रीरेटिंग वाली बात हो जाएगी कि बाकी भाई आप एनबीएफसीज को या तो उनको वैल्यूएशन दो या आप टाटा कैपिटल का आईपीओ से पहले ही उसको खराब कर दो। राइट इश्यू पर भी आ गया तो भी महंगा है, मैक्यूरी कह रहा है। तो आप मुझे बताएं कि सर कौन सा खरीदेंगे आप इन तीनों में से? देखिए, मुझे लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेट करना चाहिए, और जिस तरीके से रचित जी ने ऑलरेडी शेयर किया है सेम व्यू रहेगा। हम्म। ऑलरेडी हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि बार बार जो है ऊपर से बहुत ही हल्का हुआ है, डिस्काउंट प्राइस में भी मिला है। और एक मात्र ऐसा कंपनी है रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है, एनएसडीएल, बहुत तगड़ा वाला रिटर्न दिया है। आई डोंट थिंक बाकी, जैसे कि आपने डेटा शेयर किया, यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ भी अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे बजाज फिनांस एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस अभी 782 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 740 750 के आसपास रिसेंटली एक बेस भी अच्छा खासा बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ आप जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे एटलीस्ट आपका 7 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए। 880 का जो पहला टारगेट रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा आईपीओ उस दिन का एंड सेकंड दिन का जो हाई था ऑलमोस्ट 880 885 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि वहां पे पहला टारगेट होगा। अगर एक बार 850 के ऊपर क्रॉस होता है, होल्ड कर पाता है, तो फिर से आपको एक बार 950 का भी टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। बाकी टाटा कैपिटल सर, जैसे कि रचित जी ने ऑलरेडी बताया था, और रिसेंटली मैं और एक पोस्ट देख रहा था, जीरोदा का जो सीईओ है, उन्होंने भी एक जो है ट्वीट किया था अनलिस्टेड स्पेस को लेके। तो वहां पे भी बहुत अलग अलग मैनिपुलेशन चलता है। सो एक जी। बार वेट करना मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा, क्योंकि
अगर ऐसा वैल्यूएशंस है और एट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं लग रहा है और इतना ज़्यादा प्रीमियम जो है लिस्टिंग होने वाला है, मतलब जो है बिल्कुल। वैल्यूएशन लग रहा है, सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो वेट करना बेटर रहेगा। एचडीबी फिनेंशियल के साथ मैं जाना चाहूंगा शॉर्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए। मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव वैल्यू, क्योंकि लिस्टिंग हो चुका है, वैल्यूएशन समझ में आ रहा है ऑलरेडी। एचडीबी फिनेंस हमने देखा है कि 740 730 के आसपास एक बेस भी बनाया है। तो जहां पे क्लैरिटी है वहां पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत सही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब इसकी टाटा कैपिटल की लोन बुक देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद राहत मिल जाए। डाइवर्सिफाइड है, 62% लोन इनके रिटेल को हैं, 26% लोन इनके एसएमई को हैं, और एसएमई के जो लोन हैं वो घट रहे हैं। तो एसएमई आजकल थोड़ा सा खतरनाक सेक्टर हो गया, जिसके साथ एमएसएमई एसएमई जुड़ा होता है, वो कंपनी थोड़ी सी फंस जाती है कई बार ट्रेडर्स के या इन्वेस्टर्स के चंगुल में। इसका एक्सपोजर कम होता जा रहा है, ये 32% के आसपास था, 26 रह गया। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इनकी करीब 11.5% है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाटा कैपिटल में जो इन्हीं की टाटा कंपनियों की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके पास भी कुछ कुछ स्टेक पड़ा हुआ है, जिसमें टाटा इन्वेस्टमेंट के पास सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ, करीब 2.1%, जो कि शेयरों की संख्या करीब 8.25 करोड़। तो हिस्से की वैल्यू बनती है करीब 3,000 करोड़। कंपनी की मार्केट कैप है करीब 34,000 करोड़। तो करीब करीब 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ टाटा इन्वेस्टमेंट ये टाटा कैपिटल से इनको शायद मिल जाए। मतलब मिलेगी नहीं, क्योंकि ये ओएफएस में या कहीं बेच नहीं रहे हैं, लेकिन ये कहीं मतलब इनके हिस्से की वैल्यू वो क्रिएट हो जाएगी, दिखने लगेगी लोगों को। इसी तरह से टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, इनके पास छोटे छोटे चंक्स हैं, तो इनके तो मार्केट कैप के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 156 करोड़ की वैल्यू के करीब टाटा मोटर्स के पास शेयर पड़े हैं, टाटा कैम के पास 116 करोड़ की वैल्यू के, टाटा पावर पे 84 करोड़, टाटा कंज्यूमर पे करीब 23 करोड़ शेयर की वैल्यू के शेयर पड़े टाटा कैपिटल वाले। अब केवल मैं टाटा इन्वेस्टमेंट पे पूछूंगा रचित भाई, अगर टाटा इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग, या हम एक कहते हैं कि जैसे री रेटिंग हो जाती है किसी, जब इतना बड़ा स्टेक उनके पास होता है, वैल्यू होती है, आप टाटा इन्वेस्टमेंट पे बैट लगाएंगे इस महीने? देखिए सर, टाटा इन्वेस्टमेंट्स में ना बहुत ज्यादा चीजें और भी अभी कोर रिलेटेड हैं, जिनके चलते मतलब टाटा सन्स के आईपीओ की भी बात हो रही है, और बहुत सारी चीजें और भी अभी चल रही हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरे को जो सबसे अलार्मिंग फैक्ट लग रहा है वो इसकी पीई लग रही है, विच इज अराउंड 106। बट अगर मैं इसके पूरे के पूरे सेक्टर को देखूं तो वो हायर पी पे ही चल रहा है। और सर एक और चीज, टाटा इन्वेस्टमेंट की जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बुक वैल्यू 6145 रुपए है, अभी 6830 रुपए चल रहा है। इसमें किस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग होती है वो इससे भी डिफाइन होगा कि किस तरीके से ये शेयर आता है, एक बार हम उसको देख ले। बट वैसे ही टाटा इन्वेस्टमेंट ओवरऑल खुद भी एक पोटेंट प्लेयर है, और उसको आप इंडिविजुअली ही अब ये कंसिडर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, टिल द टाइम यू डोंट गेट एन एग्जैक्ट गेज कि किस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग होती है और क्या वैल्यूएशन पे शेयर आता है जो इनको इनकी वैल्यू एनहांस करने में या कम करने में काम में आता है। एक बार वो कंसिडर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट पर आपको व्यू मिला। आपको जो बाकी 3 लिस्टेड प्लेयर हैं जो कि इसकी पीआर कंपैरिजन में है, उन पर आपको व्यू मिला। टाटा इन्वेस्टमेंट में, टाटा कैपिटल में माफ़ कीजिएगा, आईपीओ देख के नाम कि टाटा का है इसलिए घुस जाना है, वो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वैल्यू देखनी है कि आईपीओ में कितने रुपए पर प्राइस बैंड आ रहा है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उस समय पर हम और एक खास पेशकश लेकर आएंगे कि किस तरह से आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ पर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन जितना एक्साइटमेंट स्ट्रीट में था टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर, शायद रचित भाई ने कम करा दिया हंसी मजाक में। और रचित भाई, आधा आधा डेबिट मैं भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्रदीप भाई को भी दे रहा हूँ, क्योंकि प्रदीप भाई ने आईपीओ पे ज़्यादा बोलते नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं दिया। लेकिन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने इतने सारे नाम और बता दिए कि एक ही नहीं सर, बहुत सारे पिट रहे हैं। हाँ वो मतलब हाँ, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, तो बस यही चीज़ है। तो हम ये तीनों क्रेडिट ले लेंगे अगर ये आईपीओ नहीं चला या ये आईपीओ पिटा, क्योंकि भाई देखिए, हमारा काम है कि लोगों को सही जानकारी देना, और ये मैक्यूरी की रिपोर्ट है, हम नहीं बोल रहे, हमने तो केवल वो रिपोर्ट आपके साथ साझा की है।
बहुत बहुत शुक्रिया रचित भाई, प्रदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया 10 मिनट का, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। सर एक थैंक यू। डिस्क्लेमर देना था मुझे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर हमने बात किया है, जो भी स्टॉक्स में बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन या तो कंपनी का पोजीशन नहीं है। एंड पास्ट परफॉर्मेंस नॉट इंडिकेटिव द फ्यूचर रिजल्ट। स्टॉक इन्वेस्टिंग इन फुल्ली रिस्की एंड मेंबरशिप ऑफ BSE एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी सर्टिफिकेशन ऑफ NISM डू नॉट गारंटी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे स्टॉक्स हो, हमारे जो क्लाइंट है उनके पास होल्डिंग में है, हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जो भी इस कंपनी को लेके डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी कंपनी में ना ही कोई रिलेशनशिप, मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, ना ही कोई इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन, कुछ भी, मेरा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड थैंक यू सो मच आपको एंड रचित जी को एंड सारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। तो प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। रचित जी, आप भी कुछ डिस्क्लेमर में ऐड करना चाहते हैं? जी। सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं, मेरी पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स, टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल।